जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा बिहार शिक्षक भर्ती टीयर 2 के कट ऑफ के विषय में कि क्लास 9 to 10 वाले बच्चों का कट ऑफ क्या रहने वाला है। इस वीडियो में मैं जो आपको कट ऑफ बताऊंगा, पूरे एनालिसिस के बाद, बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, जो हमें डाटा प्राप्त हुआ है, उस डाटा के आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ बताऊँगा कि क्लास 9 to 10 वाले बच्चों का कट ऑफ क्या रहने वाला है, हिंदी का कट ऑफ क्या रहेगा, सामाजिक विज्ञान का कट ऑफ क्या रहेगा, मैथ का कट ऑफ क्या रहेगा, विज्ञान का कट ऑफ क्या रहने वाला है। उसके साथ ही साथ मैं यह भी बताऊंगा कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपका कट ऑफ कम रहने वाला है और कितने नंबर पे आपको जॉब मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपका कट ऑफ कम जाएगा, और उसके बाद बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपका कट ऑफ कितना जाएगा। मैं सभी सब्जेक्ट का बात करूंगा, एक दो सब्जेक्ट का नहीं बात करूंगा। जितना भी सब्जेक्ट हुआ लगभग सबकी मैं बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपका कट ऑफ कम जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि इस बार बिहार शिक्षक भर्ती 9 to 10 वाले बच्चों के लिए जो टोटल पदों पर वैकेंसी आई थी उसकी संख्या 25,829 थे, ठीक। और उसके लिए जो आवेदन हुआ था वो आपका 2,22,860 के समथिंग हुआ था। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो पर सीट पे जो बच्चे हैं, पर सीट कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ 8.60 का है। इतने कम कंपटीशन है। वहीं अगर आप देखें जो 6 to 8 वाले वैकेंसी आई है उसमें पर सीट कंपटीशन आपका 12 है, एक सीट पे 12 बच्चे हैं। लेकिन जो आपका 9 to 10 वाली वैकेंसी आई है इस पे एक सीट पे सिर्फ और सिर्फ 8.6 बच्चे हैं। आप इसको 9 मान लीजिए, आप कम मानिए, ठीक है, आप इसको 9 मान लीजिए, कम ना मानिए। लेकिन जो जितने बच्चे आवेदन किए हैं, लगभग 2,22,860 बच्चे आवेदन किए हैं। ये तो जरूरी नहीं है ना कि सभी बच्चों ने एग्जाम दिया होगा। और मैं आपको यह भी बता दूं, मैंने आपको एक डाटा दिखाया था, फिर से आपको बता दूं, लगभग 20 से 22% बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम नहीं दिए हैं, एग्जाम अपना स्किप कर दिए हैं। तो वो भी बच्चे तो कम हो गए। आपकी पर सीट कंपटीशन 8.6 की है और लगभग जब 20 से 22% बच्चे अपना एग्जाम नहीं दिए हैं तो ऐसे में आपका कंपटीशन और भी कम हो जाता है। लगभग आप यह मान के चल सकते हैं कि एक सीट पे 7 या उससे भी कम कंपटीशन अब रहने वाला है। और उसके बाद देखिए, एक वजह ये होगी आपके कट ऑफ कम जाने की, और दूसरी वजह ये हो गई कि आपको पता होगा जब आपका नोटिफिकेशन आया था उसके बाद आपको तैयारी करने के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया था। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आया उसके तुरंत बाद आपका एग्जाम डेट आ गया। अब जैसे देखिए, ये आपका बीपीएससी जैसा विशाल सिलेबस है। आपका जो वैकेंसी आई है क्लास 9 to 10 की, इसका सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा है कि इतने कम समय में इसको पूरा करना संभव नहीं है। और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आपको तीसरा या चौथा बच्चा मिल जाएगा जो यही कहता मिलेगा कि मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट था फिर भी मैं एग्जाम देने गया था। अब जब सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो उतना अच्छा स्कोर नहीं बन पाया है बहुत सारे बच्चों का। आपको पता होगा कि इतना बड़ा सिलेबस इतने कम समय में पूरा करना संभव नहीं है। उसी बच्चे का सिलेबस पूरा होगा जो पहले से ही तैयारी कर रहा होगा, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, इसका नोटिफिकेशन आ गया है तो इसमें भी अपना आवेदन कर दिया होगा। बाकी बहुत सारे बच्चों का, लगभग आप मान के चल सकते हैं 60 से 70% बच्चों का सिलेबस ही नहीं कंप्लीट था। और उसके बाद बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने भी नहीं गए। यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे गए थे लेकिन वो सेंटर तक नहीं पहुँच पाए एग्जाम देने के लिए, और बहुत सारी वजह थी इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे एग्जाम भी स्किप कर दिए हैं। तो ऐसे में आपका कट ऑफ कम ही जाने वाला है। आप सभी लोग निश्चिंत हो जाइए, आपका कट ऑफ इससे अधिक नहीं जाएगा। और उसके साथ साथ आप एक बात और है, कट ऑफ कम जाने की आपको पता होगा कि पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई ही आया था, और जब पेपर का लेवल हाई आता है तो उस एग्जाम में कट ऑफ कम ही जाता है। और आपका पेपर का जो लेवल था इस बार हाई था। और मैं आपको पेपर के ओवरऑल बात करूं कि आपका पेपर कैसा हुआ था, तो आपको पता होगा आपके पेपर में आपका जो पूरा पेपर है ये हार्ड आया था। आपको पता होगा आपके पूरे पेपर में 120 प्रश्न थे। 120 प्रश्न में आपका 80 प्रश्न जो था वो आपका सब्जेक्ट का था, और 40 प्रश्न ये था जो आपका जनरल पेपर था। जो आपका सब्जेक्ट वाला पेपर था ये आपका हार्ड आया था, बहुत ही अच्छा पेपर था। लेकिन जो आपका जनरल पेपर था आप इसको मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चे उतनी तैयारी करते हैं। लेकिन जो आपका पेपर हुआ था, जो आपका सब्जेक्ट वाला पेपर था, ये आपका टफ आया था। वहीं पूरे ओवरऑल पेपर की तुलना करें पिछले वाले पेपर से, तो पिछले वाले पेपर से आपका पेपर हाई ही आया था, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि सब्जेक्ट वाइज आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, आपको सिलेक्शन लेने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता पड़ने वाली है सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले मैं बात करूंगा साइंस सब्जेक्ट की, कि साइंस सब्जेक्ट से कट ऑफ आपका क्या रह सकता है। मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं, यदि आप
यूआर हैं और आपका स्कोर मेल कैंडिडेट के लिए साइंस सब्जेक्ट से 70 से 65 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है, इतने नंबर पे आपको जॉब मिलने की पूरी संभावना है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 67 से 72 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 62 से 65 के आसपास है तो आप 100% सेफ रहने वाले हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 60 से 62 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 57 के आसपास है तो आप सेफ पूरी तरह से हैं। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 62 से 67 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 52 से 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 50 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। साइंस सब्जेक्ट का कट ऑफ इसी के आसपास जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं सोशल साइंस के कट ऑफ की। सोशल साइंस का कट ऑफ इस बार थोड़ा सा हाई देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बात करूं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की, यदि आप यूआर हैं और आप मेल हैं, आपका स्कोर 80 से 85 के आसपास बन रहा तो आप 100% सेफ हैं। इतने नंबर पे आपको पूरी उम्मीद है, पूरी चांस है, उम्मीद का पूरा कंफर्म है कि आपको जॉब मिल जाएगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 75 से 58 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है। आप यह मान के चल सकते हैं कि इतने नंबर पर आपको 100% जॉब मिलने वाला है। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 75 से 80 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 72 से 75 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 70 से 72 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 65 के आसपास है तो आप 100% सेफ हैं। इतने नंबर पे आपको पूरा उम्मीद है, पूरा चांस है कि आपको जॉब मिल जाएगा। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 65 से 80 के आसपास है तो आपको 100% जॉब मिलने वाला है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास है तो आप 100% सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 65 से 72 के आसपास है, 65 से 72 के आसपास है तो आप सेफ हैं। और यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 60 के आसपास है तो आप 100% सेफ हैं। इतने नंबर पे आपको जॉब मिल जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं मैथ की कट ऑफ की कि मैथ वाले बच्चों का कट ऑफ क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करता हूं मेल कैंडिडेट की। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 72 से 75 के आसपास है तो आप 100% सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 67 से 72 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 62 से 65 के आसपास है तो आप 100% सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 60 से 62 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 57 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 62 से 67 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 52 से 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 50 के आसपास है तो आप सेफ हैं। मैथ वाले बच्चों का कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है। अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश के कट ऑफ के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट की। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 62 से 67 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 57 से 72 के आसपास है तो आप सेफ, 57 से 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। और यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 56 से 61 के आसपास है तो आप सेफ हैं। और वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 52 से 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। और यूआर कैंडिडेट की बात करें फीमेल बच्चों की, फीमेल बच्चों का जो कट ऑफ है यूआर के लिए 55 से 60 के आसपास जा सकता है। फीमेल का कट ऑफ 50 से 55 के आसपास। बीसी का कट ऑफ 52 से 57 के आसपास। ईबीसी का कट ऑफ 48 से 53 के आसपास। एससी का कट ऑफ 40 से 51 और एसटी का कट ऑफ आपका 42 से 45 के आसपास जाने वाला है। आपका जो कट ऑफ है इसी के आसपास लगने वाला है। यदि आपका स्कोर इतने नंबरों के आसपास है तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके मन में अगर कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।